फ्रेंड्स, स्टडीज़ के फाइंडिंग्स के मुताबिक आपकी फिनंशियल सक्सेस का सिर्फ 15% आपकी एजुकेशन और आपके टेक्निकल नॉलेज को जाता है, लेकिन 85% क्रेडिट इस हुनर को जाता है कि आप ह्यूमन रिलेशनशिप में कैसे हैं। अगर ह्यूमन हैंडलिंग का आर्ट आपको आता है तो आपकी लाइफ के हर शोबे में सक्सेस को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको ये हुनर नहीं आता तो आपको हर मोड़ पे स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि स्टिल यू कैन लर्न इट, अभी भी आप इसको सीख सकते हैं। किसी शख्स से कोई काम करवाना, उसको निकलवाना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी शख्स से काम करवाने या कोई काम निकलवाने का सबसे बेहतरीन रास्ता क्या है? इस वीडियो में यही बात आपसे शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, किसी भी शख्स से काम करवाने या काम निकलवाने का सिर्फ वाहिद रास्ता है, और वो है मेकिंग द अदर पर्सन वांट टू डू इट, यानी उस शख्स को ऐसे मेंटल स्टेट में ला देना कि वो काम अपनी मर्जी से करना चाहे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज़ को कोऑपरेशन के लिए फोर्स कर सकते हैं, मगर ये सिर्फ उस वक्त तक होगा जब आप उनके सर पे खड़े रहेंगे या उनको फायर करने की धमकी देंगे। लेकिन जैसे ही ये फोर्स ख़त्म होगा, आपके गायब होते ही कोऑपरेशन की कोई गारंटी नहीं। आप किसी बच्चे को फोर्स करके जो भी मर्ज़ी आप करवा सकते हैं, लेकिन जैसे ही फोर्स ख़त्म होगा वो बच्चा हरगिज़ नहीं करेगा। यानी इन सख्तियों वाले मेथड्स को अप्लाई करके आप किसी शख्स से उसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं करवा सकते। इसलिए किसी भी शख्स से उसकी मर्ज़ी से काम करवाना सिर्फ उसी वक्त हो सकता है कि जब आप उसको वो दें जो वो चाहता है। अब सवाल ये है कि किसी शख्स को उस मेंटल स्टेट में लाएं कैसे कि वो अपनी मर्ज़ी से या खुशी से काम करे। इसका सबसे पहला टिप जॉन डेवी की फ़िलासफ़ी, जो कि अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड फ़िलासफ़र्स माने गए हैं। उनकी फ़िलासफ़ी कहती है कि द डिज़ायर टू बी इम्पोर्टेंट इज़ एसेंशियल इन ह्यूमन नेचर, यानी इस फ़िलासफ़ी के मुताबिक हर शख्स बाई नेचर इम्पोर्टेंट फील करना चाहता है। इसलिए अगर किसी शख्स से कोई काम करवाना चाहें तो उसको इम्पोर्टेंट फील कराएं, क्योंकि जब आप किसी शख्स को एक सिंसियर कम्प्लीमेंट या अप्रिशिएट करके इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं तो आप उसके सोल को टच करते हैं और वो शख्स खुशी से आपके लिए काम करने पे राज़ी हो जाता है। एंड चार्ल्स शॉप का कहना है कि द बेस्ट वे टू डेवलप द बेस्ट इन ए पर्सन थ्रू इंकरेजमेंट एंड अप्रिसिएशन। लेकिन अप्रिशिएट करते हुए एक बात का ध्यान में रखना ज़रूरी है कि वो अप्रिसिएशन सिंसियर हो, फेक ना हो, वरना वो अप्रिसिएशन नहीं बल्कि फ्लैटरी हो जाएगी, जिसको चापलूसी कहते हैं। एंड टिप नंबर 2, बी एंग्शियस टू प्रेज एंड लो टू फाइंड फॉल्ट्स, यानी हमेशा इस ताक में रहें कि आप तारीफ़ कैसे करें, किस बात पे तारीफ़ करें, किस चीज़ पे तारीफ़ करें। और ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब ह्यूमन हैंडलिंग में आपकी अप्रोच पॉजिटिव होगी, वरना नेगेटिव अप्रोच के साथ तमाम खूबियों पर पर्दा पड़ जाएगा और आपको अप्रिशिएट करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा और आपको सिर्फ खामियां नज़र आएंगी। एंड टिप नंबर 3, लेट द अदर्स नो दैट यू अप्रिशिएट देम ऑफ्टन। दोस्तों, किसी शख्स की कदर दिल में छुपाए रखना काफ़ी नहीं है, बल्कि ज़रूरी है कि वो आपके ज़बान पर भी आए, वो अच्छे लफ्ज़ों में एक्सप्रेस भी हो। इस कॉन्टेक्स्ट में ज़िक्र कर दूं कि पीठ पीछे तारीफ़ करना भी बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जब किसी शख्स को पता चलता है कि आपने उसके पीठ पीछे तारीफ़ की है तो इस अप्रिसिएशन और इस तारीफ़ की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। एंड टिप नंबर 4, लेट द अदर पर्सन नो द रीज़न फॉर योर अप्रिसिएशन, यानी जब किसी शख्स की आप तारीफ़ करें तो सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि यू आर डूइंग ग्रेट, लुकिंग गुड, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि वो कौन सा काम है जो उसको ग्रेट बना रहा है, कौन सी चीज़ है जो वो ग्रेट कर रहा है, कौन सी वो चीज़ है जो उसको गुड बना रही है, कौन सी वो चीज़ है जिससे आप इम्प्रेस हुए हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी रेस्टोरेंट में लंच या डिनर के लिए जाते हैं और आपको सर्विस अच्छी मिलती है तो ज़रूरी है कि आप वेटर और शेफ़ की तारीफ़ करें कि यस यू लाइक द मील, किन किन वजह से आपने मील को पसंद किया और आपको क्या अच्छा लगा। आप किसी होटल में स्टे करते हैं और आपको सर्विस अच्छी मिलती है तो ज़रूरी है कि आप मैनेजर को अप्रिशिएट करें कि यस यू लाइक द रूम दैट इट वाज वेरी वेल केप्ट। और उसका फ़ायदा ये है कि जब आप दूसरी मरतबा उस जगह पर जाएंगे तो आपको और अच्छे तरीके से वेलकम किया जाएगा और आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। दोस्तों, अब एक फ़ाइनल बात, जब हम किसी शख्स को अप्रिशिएट नहीं करते या दूसरों की तारीफ़ में अल्फाज के फ़कीर होते हैं तो उसकी सिर्फ 3 वजह होती हैं।
सबसे पहली चीज़ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि हम अपने आप को उस शख्स से बेहतर समझते हैं, जो कि एक जहनी मरज़ है। नंबर 2 ईगो, यानी उस शख्स की तारीफ़ करने में आपका ईगो सामने आ जाता है कि हाँ मैं क्यों तारीफ़ करूँ उस शख्स की भाई। एंड नंबर 3 कि आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आई होप इट्स हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।